आपको पता है नमाज गिफ्ट है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पे गिफ्ट दिया अल्लाह ने कि तेरी उम्मत को मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ। यस, तो उनमें से एक नमाज है। तो इट्स अ गिफ्ट, ठीक है। जब आप इसको इस एंगल से देखेंगे ना कि ये ह्यूमैनिटी के लिए इतना बड़ा गिफ्ट है, इट्स द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जो आपके ऐसे ऐसे स्किल्स बिल्ड करा रही है ना। कभी आप इस पे सोचें कि वज़ू के क्या बेनिफिट्स हैं, कभी आप इस पे सोचने बैठें कि नमाज डिसिप्लिन इंस्टिल कर रहा है, नमाज जो है वो हमें डिटैच कर रही है स्ट्रेस के एक एनवायरनमेंट से। नमाज में हम खुल के सजदे में कुछ भी कह सकते हैं अल्लाह को। नमाज हमें प्योरीफाई कर रही है। देखिए ना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू हुरैरा, अगर आपके घर के बाहर एक नहर बह रही है और उस नहर में आप 5 टाइम्स नहाएं तो विल एनी डर्ट रिमेन ऑन योर बॉडी? अबू हुरैरा ने कहा नो। रसूलुल्लाह ने कहा दिस इज़ द पैराबल ऑफ 5 टाइम्स सलाह। अब डर्ट से मुराद क्या है? स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, ठीक है ना। डर्ट से मुराद वो गुनाहों की एक वो कह लें ख्वाहिश, डिज़ायर, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ डर्ट। जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाई वल मुनकर, उसने वज़ू करना है, वज़ू की वजह से गुनाहों से बचा रहेगा, ठीक है ना। उसकी नज़रों में हया पैदा हो जाएगी। नमाज रूहानियत देती है, स्पिरिचुअलिटी देती है। बंदा इस शर्म से ही गुनाह नहीं करेगा कि यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, ठीक है ना। तो इतने इसके बेनिफिट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी टिप्स आप भी डिस्कस करें इसके बाद। कि पहली बात कि कंसिडर इट अ गिफ्ट, कंसिडर इट फ़र्ज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल होगा क़यामत वाले दिन वो नमाज है। तो दूसरा, आपने कैलकुलेटर की बात की, उससे मेरे जहन में एक मिसाल है, मैं हमेशा यंगस्टर्स को देता हूँ कि कैलकुलेट करो 1440 मिनट्स हैं तुम्हारे दिन में। 1440, 24 घंटे का मतलब है 1440 मिनट। हर नमाज के 10 मिनट्स लगा लो, 15 मिनट्स लगा लो, मैक्सिमम 15 लगा लो। वैसे 10 मिनट्स में यंगस्टर्स पढ़ लेते हैं नमाज, 50 मिनट बने। 50 डिवाइडेड बाय 14, 40 इंटू 100%, कैलकुलेट इट, 4 पॉइंट समथिंग %। ओनली अल्लाह वांट्स कि तुम 4 पॉइंट समथिंग % ये कर लो, अपना डे का टाइम इन्वेस्ट कर लो। और उस इन्वेस्टमेंट के जो नताइज हैं उसमें योर ईमान विल इंक्रीज, योर लव फॉर अल्लाह विल इंक्रीज, स्ट्रेस रिलीज होगा, डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, गुनाहों से बच जाओगे, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगी, तुम्हें ज़िंदगी का पर्पस समझ आ जाएगा, तुम्हें रिमाइंडर्स मिल जाएंगे, तुम डोपामीन और प्लेजर की लाइफ से हट के एक मेहनत वाली लाइफ की तरफ आ जाओगे, प्रोडक्टिविटी की तरफ आ जाओगे। नमाज से बढ़ के प्रोडक्टिविटी क्या है? इतने बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए यंगस्टर्स को चाहिए कि थोड़ा सोच लें। अब मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़े टिप्स मज़ीद। जी अयान। तो मैंने उस दिन एक कोट पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो जब होता क्या है कि हम किसी भी लेक्चर से होकर आते हैं, कि वाईसी का लेक्चर हो, कोई वीडियो देखें, कोई कंटेंट देखें, कोई टीचर से सुने, तो फुल पम्प्ड अप हो जाते हैं कि नहीं यार कल से पूरी 5 नमाज़ें पढ़नी है। तो ये सबसे बड़ा लगता है कि हाँ अच्छा 5 नमाज़ें पढ़नी है, फुल पंप हो जाते हैं। अब होता क्या, अगले दिन पढ़ा, परसों 4 हो गई, तरसों 3 हो गई, और फिर हफ्ते बाद मुश्किल से 2-3 नमाज़ें आप जमात से पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। कल ही मेरे जो भाई थे ना, उनको मेरी अम्मी ने कहा कि आप टाइम टेबल बनाएं, सही कि आपने क्या करना है, क्योंकि सारा टाइम वो स्क्रीन पे बैठे रहते थे। तो वो तंग आ गए कि यार बस कर दो। तो उन्होंने कहा कि सारे ना अपने टाइम टेबल बनाएं। तो इवन दो कि मुश्किल होता है बच्चों के लिए फॉलो करना, कि कंसिस्टेंसी का टाइम टेबल बनाएं कि आपने ये हर रोज़ ये करना है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इसको ये फॉलो करना शुरू कर दें तो कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। इसी तरह नमाज की बात है कि आप अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू नमाज बनाएं, जैसे भाई ने बात की थी। मेरे लिए एक प्रो टिप ये है कंसिस्टेंसी की, कि मैं सोचता हूँ अगर मस्जिद में मेरा कोई फ़लाँ कज़न जो बहुत दूर रहता है, जिससे मैं मिलने को बहुत ख्वाहिशमंद हूँ, यानी मेरा बहुत दिल चाहता है उसके साथ घूमने फिरने का, और अगर वो मस्जिद में बैठा है तो क्या मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं उधर जाऊँ? यानी मुझे इतना अच्छा दोस्त है कि मैं उसके पास जाके मिलूँ, कोई दूर से आया। तो क्या मैं अल्लाह ताला के पास नहीं जाऊँगा जिन्होंने मुझे बनाया, जो मेरी शहरक से ज़्यादा करीब है? तो क्या उनके पास जाना ज़्यादा बेहतर है ना? यानी बहुत ज़रूरी है उनके पास जाना, उनसे 1000 गुना बेहतर है। तो व्हाई नॉट गो देयर? एक्सीलेंट। तो ये सोच के ज़रा मेरे ऊपर आता है कि यार नमाज पढ़ने अल्लाह, यू क्रिएट लव फॉर अल्लाह इन योर हार्ट एंड यू थिंक कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना कुछ दिया है। फ्रेंड तो बहुत एक छोटी मिसाल है, अल्लाह तो फ्रेंड से बढ़ के, माँ से बढ़ के, बाप से बढ़ के,
देखिए मैं अक्सर सोचता हूँ कि व्हाट इफ़ आई डिडंट एग्जिस्ट। कभी आप इस पे ही सोचने बैठ जाएं कि मेरी कॉन्शियसनेस ना होती मैं क्या करता। ये मिसाल अल्लाह दे रहा है कुरान में। अल्लाह कहता है यू वर डेड, ही ब्रॉट यू टू लाइफ। तुम क्या थे? बायोलॉजिकली स्पीकिंग हम ड्रॉप ऑफ स्पर्म थे। सीधी सी बात है ना। किसने हमें कॉन्शियसनेस दी? किसने हमें लाइफ दी? किसने हमें ब्रेन दिया? अभी मेरी कॉन्शियसनेस चले जाए, मैं डेड हो जाऊं, ब्रेन डेड हो जाऊं, इट मेक्स मी सो डिप्रेस्ड कि मैं सफ़ा हस्ती से मैं मिट जाऊं। मुझे चाहे अल्लाह अभी जो है वो मिटा दे, तो इट रियली मेक्स मी डिप्रेस्ड। बट अल्लाह मुझे सांस लेने की नेमत दे रहा है। अल्लाह ने मेरे अंदर नर्वस सिस्टम रखा, डाइजेस्टिव सिस्टम रखा। अल्लाह ने मुझे होम्योस्टेसिस मेरे अंदर कायम किया, जो मेरा इम्यून सिस्टम अल्लाह ने बनाया। मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों से, अगर आप सिर्फ स्नीजिंग को ही पकड़ लेना, वी से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? स्नीजिंग की कभी आप साइंस पढ़ें, स्नीजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। आपकी सोच है, आप सजदे में गिर पड़ेंगे कि यार इतना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म अल्लाह ने हमें दिया स्नीज़ करने का, जिससे बहुत से हमारी सेहत बेहतर रहती, बहुत बेनिफिट्स हैं उसके। तो दिस अप्रोच रियली हेल्प्स व्हेन यू स्टार्ट टू थिंक ना हु इज़ अल्लाह, हाउ ग्रेट ही इज़, ही क्रिएटेड मी। मैं अगर यार दोस्त को टाइम दे सकता हूँ तो अल्लाह तो दोस्त से बहुत बढ़ के है। क्यों नहीं मैं अल्लाह से मोहब्बत, क्यों नहीं मैं शो कर रहा, क्यों मैं जेस्चर अल्लाह को शो नहीं करता? मुझे जाना चाहिए। तो हसनात आप भी कुछ ऐड करें इस पे टिप्स नमाज के, मतलब पढ़ के यूथ इनकरेज हो, टीन्स इनकरेज हो। अच्छा, उससे पहले मेरा एक सवाल था कि एक मैंने तो खैर अपनी इस्लामियात बुक में भी पढ़ा था कि हुज़ूर ने अलाउ किया था कि आप ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा की नमाज़ें कंबाइन कर सकते हैं। सही। तो ये ऑल कंडीशंस में अवेलेबल है या फिर मतलब कि कोई इसकी कंडीशंस हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखें, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ कि बहुत से टीनेजर ना इसलिए नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि यार ये बहुत हेक्टिक काम है, या वो कहते हैं कि सुनते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो मैं बहुत क्लैरिफाई कर दूं, क्लियर कर दूं कि देखें, अगर शुरू में आपको सुन्नतें मुश्किल लग रही हैं पढ़नी, आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें, लेकिन इसको आदत ना बनाएं। देखें, सुन्नतें रेगुलर छोड़ना इट बिकम्स अ सिन। ठीक है, सुन्नतें पढ़ें, उसको बिल्कुल तर्क ना कर दें, लेकिन शुरू में जस्ट टू हेल्प योर सेल्फ, जस्ट टू बिकम कंसिस्टेंट एंड गियर योर सेल्फ अप, आप सिर्फ फ़र्ज़ तो पढ़ने आ जाए ना, सिर्फ फ़र्ज़ तो पढ़ें आप। इससे ना घबराएं कि नमाज लंबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एक मैं टिप दे रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल टिप। दूसरी टिप ये कि वुज़ू में रहें हर वक्त। कुछ लोग क्यों सुस्ती करते हैं नमाज में, यार वुज़ू करना पड़ेगा, तो कोशिश करें आप वुज़ू में ही रहें। ये इसने मुझे बहुत हेल्प किया था यूनिवर्सिटी लाइफ में। बल्कि मेरे बारे में मजाक बन गया था कि फजर पे वुज़ू करता है और इशा पे तोड़ता है जाके। वो मजाक में एक बात हो गई थी, लेकिन एनीवे ऐसा भी नहीं था, हम बीच में वुज़ू करते थे, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि वुज़ू मेरा मेंटेन रहे। सर्दियों की बात कर रहा हूँ, गर्मियों में तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि फजर से इशा तक, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो हो जाता है, सॉक्स पहन लो। लेकिन इट्स बेटर कि आप वुज़ू रिन्यू करें, उसका सवाब है, गुनाह जड़ते हैं। तो एक ये